विकास दुबे जी, श्री हरिवंश महाराज जी, क्या भक्ति में आंसू बहाना ही परम अवस्था है या फिर एक ऐसा क्षण क्या आता आंसू है? ऐसे बहा सकते हो? बहाओ नहीं, हम कह रहे हैं जिसको लगता हो कि तो बहा के दिखाओ। कितनी देर बहा सकते हो ड्रामे में? कितनी देर? अरे आंसू प्यारे के प्यार में जब निकलते हैं वो कोई साधारण आंसू होते हैं? अपने प्रीतम के मिलन की चाह में हृदय पीड़ित हो रहा है, उस पीड़ा में जो आंसू निकलते हैं एक एक बूंद जगत को पावन करने वाले होते हैं। वो कोई साधारण आंसू होते हैं क्या? हाँ, अब कथा चल रही भगवान की और याद आ रही आपका लड़का मर गया था या कोई घटना, उसमें आंसू निकल रहे, वो बात अलग है। लेकिन सीधे भगवान की स्मृति में जिसके आंसू निकल रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो स्मृति में ही निकलते हैं। भगवान की स्मृति में आंसू निकलना बच्चा गदगद कंठ नयन बहानी है, लेकिन साक्षात नहीं होता है। धीरे 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 गदगद कंठ नयन बहानेरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहा। भगवान की याद में, भगवान की चर्चा में रोमांचित हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा है, थोड़ी देर के लिए शरीर संसार को भूल गया। ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन पूर्णता कोई इसी से नहीं मानी जाती। प्रभु ऐसा होता है कि जैसे जब जाप करते रहो तो ऐसा होता है कि अब मतलब पीछे हटने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है अभी कम समय ही कम। हाँ, बस अब उसको अंदर रखो, किसी से बताओ मत। ये भगवत भक्ति के जो अनुभव होते हैं, इनमें जो हमें कृपा प्राप्त होती है, इसको यदि हम कह देते हैं तो फिर बाधा पड़ जाती है। इसलिए से गुप्त रखो। अब जैसे आपके आंसू चल रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि आप रो रहे हो क्या? नहीं, मेरी आंखों में परेशानी है। ये हम व्यक्त ना करें कि हम भगवान की याद में रो रहे थे या भगवान के लिए रो रहे थे। इसको गुप्त रखा जाता है। जैसे कोई अपने धन को प्रकाशित नहीं करता, ऐसे भक्ति भाव को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जितना छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा और जितना छपाओगे उतना ही घटेगा। ये ऐसा मार्ग है भगवत भक्ति का मार्ग। वो हम लोग प्राय अहंकारी जीव हैं, तो यही लगता है कि चार बूंद आंसू गिरे तो चार लोग कहें कि बड़ा भगत है भगवान का, वो अहम पुष्टता के कारण। तो हमें चाहिए इन बातों को छुपाना चाहिए और अपने को बहुत दैन्य मानना चाहिए कि मेरे में वो भक्ति कहाँ है जो महापुरुषों में थी। तो अपना दैन्य से चलेंगे तो हम निकल जाएंगे। अगर आ गया कि मैं भगत हूं तो परीक्षा आ जाएगी, और परीक्षा में पास हो ऐसा बिरला ही कोई विद्यार्थी होगा इस मार्ग का। नहीं, पहला नंबर उसे फेल ही होना है, क्योंकि दुरंत माया है। शिव विरंचिका मोहि को है बपुराण। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर लिया तो हम तुम तो मतलब पामर जीव हैं, थोड़े में लुभायमान हो जाएंगे। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया ने मोहित कर लिया। ऐसी विचित्र माया है। तो डरते रहो और अंदर जो भक्ति भाव से छुपाते रहो तो निकल जाओगे। सौमक रॉय जी, श्री हरिवंश महाराज जी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है प्रभु? भैया तीनों भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। अपने मन के अनुसार जो प्रिय लगे उस योग को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे केसी घाट, जुगल घाट, विश्राम घाट। लेकिन जमुना जी कौन है? एक ही तो है। जमुना एक, घाट बहुत तेरे। घाट बहुत है तो ये घाट है कर्म योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम योग। उस परमानंद स्वरूप परमात्मा के रस समुद्र में गोता लगाने के ये घाट है। किसी भी घाट में जाओ परमात्मा तो वही मिलेगा। परमात्मा 10-20 थोड़ी है, वो तो एक ही है। विश्राम घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी, जुगल घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी, केसी घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी है, तो यमुना जी तो वही कृष्ण परमानंद स्वरूप परमात्मा, वही आनंद का अनुभव कराने के लिए ये अलग अलग रुचि के मार्ग दिए हैं कि जिसका कर्म योग में रुचि है तो कर्म योग से भगवान के मार्ग में जाए, अष्टांग योग से रुचि तो अष्टांग योग से जाए, सांख्य योग से रुचि तो सांख्य योग से, भक्ति योग, प्रेम योग, जिस योग में तुम्हारी रुचि हो उस योग से चलो। मिलने वाले परमात्मा ही है। और सब योग का एक ही सूत्र है, संसार का चिंतन छोड़ना, भगवान का निरंतर चिंतन करना। हर योग का। अष्टांग योग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित हो जाना।
भक्ति युग में भगवान के लीला गुण नाम कीर्तन का गान करते हुए भगवान में तन्मय हो जाना। सांख्य योग में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है ऐसा मानकर इसका त्याग कर ब्रह्म में स्थित हो जाना। सब योगों का सार है भगवान का निरंतर स्मरण और संसार के चिंतन को छोड़ना। बात समझ रहे हो ना? जी गुरु जी, अगर कर्मों में पहले से दोष हो और किया हो हमने, तो क्या हम भक्ति कर रहे हैं या? हाँ, तो वो कर्म शांत हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे कपड़े में गंदगी हो गई है तो उसके साबुन भी हैं साफ करने वाले, और हाँ हलाओ क्या डालो तो ले साफ हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान का भजन जो है, भगवान का चिंतन, तीर्थ याटन, दान पुण्य, ये सब वो चीजें हैं जो हमारे हृदय को पवित्र कर देती है, निष्पाप कर देती है। अब जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हो नाम जप करते हुए, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हो नाम जप करते हुए नंगे पैर, तो जो आपको कष्ट मिल रहा है, जो आप तप कर रहे हो, इससे आपके पाप भस्म हो जाएंगे। समीर जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मृत्यु का स्मरण ही भजन का स्वरूप है क्या? भजन में सहायक है, स्वरूप तो नहीं है। महाराज जैसे हमेशा मतलब डर लगा रहता है मन में। हमने क्या कहा? भजन में सहायक है, स्वरूप नहीं है। भजन का स्वरूप है भगवान का स्मरण, भजन में सहायक है। जहां हमारा राग होता है, जब हम ये चिंतन करते हैं कि यार मरना है, तो सब बेकार लगता है। कि जब मरना है, सब छूट जाएगा यार, तो राधा राधा जपो जिससे मंगल हो जाए, भगवान का स्मरण करो जिससे मंगल हो जाए। तो ये मृत्यु का भय सहायक है, ना कि भजन है। महाराज जी ऐसे लगता है कि कभी भी मर सकते हैं, तो और ज्यादा नाम जप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तुम्ही को क्या लगता है, हमको भी लगता है क्योंकि यहाँ कोई टाइम तारीख तो है नहीं। फांसी वाले को तो पता होता है कि परसों फांसी दी जाएगी, अपने को पता ही नहीं कि हम अगला राह के आगे धा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। कनेक्शन कट गया तो राह बस धा नहीं बोल पाओगे, बस उतने में काट दिया जाएगा। इसलिए निरंतर भजन का अभ्यास करना चाहिए, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। निधि यादव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रबल इच्छा श्री जी की प्राप्त करने की रखनी चाहिए, लेकिन आप होती कहाँ है? श्री जी की प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती कहाँ है? कोई करने से है क्या? ये भजन से इच्छा होती है, नहीं भोगों की प्रबल इच्छा होती, श्री जी की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहरित कर लिया है, वो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही नहीं कर सकता। श्री जी मिल जाए, ये इच्छा हो जाए तो बहुत बड़ी मंजिल तय हो गई। अब उसी इच्छा में तो रोना तड़पना आता है, उसी इच्छा में तो व्याकुलता पैदा होती है। तो श्री जी के मिलन की इच्छा किसको है? बातें चाहे हृदय से कोई भी बनाओ, मिलने की इच्छा नहीं। जिसके मिलन की इच्छा आ गई, वो तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका है। भगवत प्राप्ति की लालसा जिसके अंदर जागृत हो गई, वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका है, और उसको कोई गिरा नहीं सकता। तो हमारी क्या होती है? चलते तो भगवत मार्ग में, लेकिन इच्छाएं भोगों की होती है, इच्छाएं मान प्रतिष्ठा की होती है, इच्छाएं संसार की होती है, तभी श्री जी नहीं मिलती। अगर श्री जी के मिलन की इच्छा प्रबल हो गई, तब तो श्री जी कहीं बाहर थोड़ी, हमारे हृदय में नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, वो तो यही हृदय रूपी निकुंज में विहार कर रहे हैं। पर्दा हटा, वो नित्य विहार का दर्शन होने लगा। एक कृष्ण हजारों गोपियां, पर हर एक गोपी का अपना था कृष्ण। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक प्रेमानंद लाखों भक्त, हर एक भक्त का अपना प्रेमानंद। ये तो अलग अलग अनुभव की बात है हो संसारी या साधु संत, सबको यहां लगता अपना ज्ञान अल्प। तेरी चौखट पर जिसने शीश झुकाया, राधा रानी ने अपना बनाया। धन्य बाग आज हमारे प्रेमानंद रूप में प्रत्यक्ष शिव दुलार। हाँ शिव दुलार, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शंकर का प्यार ही हमको इस मार्ग में मिला। मिले नहीं कभी भारतवर्ष को, मिले नहीं कभी भारतवर्ष को ऐसे प्रेमी और ज्ञानी अवतार। पाया कष्ट आपने अपरंपार, मिल रहा फल जन जन अपार, मिल रहा फल जन जन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पर इसमें मुख्यतया संतों की चरण रज और भगवान की कृपा, दो चीजें हैं। संतों की बचपन से चरण रज मिली और भगवान की कृपा, तो वही मूकम करोति वाचालम
पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो कृपा सिंधु भगवान जिस पर रीझ जाए और जैसे चाहे वैसे चलाए। बलराम जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मुझे क्या करना होगा ताकि दुनिया का कोई भी प्राणी मेरी वजह से कष्ट ना पाए। नाम जप, क्योंकि नाम जप से हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से कभी किसी को दुख नहीं होता। दुख होता है अपवित्र हृदय से। जब हमारा हृदय मलिन होता है तो उसमें कामनाएं होती है। कामनाओं की पूर्ति के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो दूसरों को दुख पहुंचता है। जब हम अपने सुख के लिए तो फिर दूसरों को दुख पहुंचेगा। और जब दूसरों के सुख के लिए हम सोचेंगे तब कभी दुख नहीं पहुंचेगा। दुख दूसरों को तभी पहुंचता है जब हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए स्वसुख वांछा, मुझे सुख मिले, जैसे स्वसुख वांछा बढ़ गई तो देखो हम लोग मांस खा रहे हैं। अब उसमें कितना कष्ट है उस जीव आत्मा को। चाहे वो बकरा हो, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, जीना चाहता है। आप जब उसको मारते हो, उबालते हो, खाते हो तो स्वसुख वांछा के लिए तो करते हो। स्वसुख वांछा के लिए पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि जाती है। स्वसुख वांछा की तरफ हम जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भाई भाई की हिंसा कर देता है। पवित्र संबंधों में दरार आ जाती है। हमारा व्यवहार बड़ा राक्षसी स्वभाव का हो जाता है। तो ये स्वसुख वांछा का त्याग हो जाए तो बात बने। और ये स्वसुख वांछा होती मलिन हृदय में। हमें चाहिए निर्मल हृदय। इसलिए नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, तो ये मलिन हृदय निर्मल हो जाए तो हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। दूसरों को सुख पहुंचाना भगवान की प्राप्ति का उपाय है। नाम जप करो, इसी से हो जाएगा। नीता जी नैनीताल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन कभी बहुत खुश रहता है और कभी बहुत दुखी रहता है। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? हाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण रहेगा तो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, दया भावना रहेगी, अच्छी बातें आएंगी। रजोगुण आएगा तो गंदी बातें भोग की आएंगी। तमोगुण आएगा तो जलेगा हृदय, द्वेष होगा, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बातें आएंगी। इन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, इसलिए सतत भगवद स्मरण। हमारे हर प्रश्न का यहाँ उत्तर मिलेगा भजन। अगर भजन नहीं तो सब बेकार। चाहे पानी मथने से भले मक्खन निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, पर बिना भजन के दुखों से नहीं बच सकते। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत तपेल। इसलिए राधा 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 जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, बिना नाम जप के ठीक नहीं होगा। सतपाल जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान और गुरु एक ही हैं, फिर गुरु भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न क्यों ना किया जाए? इतना अनुभव किसको होता है? कहाँ अनुभव होता है कि गुरु ही भगवान है? शास्त्र में तो लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म। लेकिन हम गुरु को परब्रह्म थोड़ी देखते हैं, हम गुरु को मनुष्य देखते हैं। बहुत अच्छा साधक देखते हैं, बहुत वो संत देखते हैं। अगर परब्रह्म देख लें तो आपको लगेगा मैं अपने परब्रह्म का दर्शन कर रहा हूँ, परब्रह्म से बात कर रहा हूँ। अब मुझे कौन से भगवान के दर्शन की जरूरत है? मैं अपने गुरु भगवान से मिल के आ गया, मतलब परब्रह्म का साक्षात्कार करके आ गया। पर ऐसा भाव नहीं रहता तो भाव ना होने के कारण हमको लाभ नहीं मिल पाता। जैसे दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, उनसे मिलता था पर उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती थी, जलन होती थी, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानता था। तो भगवान को भगवान ना मानने के कारण भगवान उससे बातचीत करते थे तो पांडवों का पक्षपाती समझकर उसके हृदय में जलन होती थी। वो भगवान को समदर्शी नहीं देख पाया, वो भगवान को पक्षपाती मान करके हृदय में जलता था कि ये तो पांडवों के पक्ष से आए हैं। और जबकि भगवान उसका मंगल करना चाहते थे, संधि कराने गए थे। अगर वो मान जाता, 5 गांव तक के लिए भगवान ने कह दिया था तो महाभारत ना होता। लेकिन उसने कहा सुई की नोक पर भी नहीं देंगे, 5 गांव की तो बात जाने दो। तो भगवान ने कहा फिर अब इसका मतलब है युद्ध।
तो भगवान को भगवान ना मानने के कारण उसको सुख नहीं मिला, ऐसे गुरु को भगवान ना मानने के कारण हमको और भगवान के दर्शन की लालसा होती है। यदि हम अपने गुरुदेव में ही परब्रह्म देख लें तो पूर्ण हो जाए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से मोक्ष को प्राप्त हो जाए। प्रियशा जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए इनको घर से बाहर जाना पड़ेगा महाराज जी, हॉस्टल आदि में, तो वहाँ एकदम विपरीत माहौल मिलेगा महाराज जी, ऐसे में। हाँ बिल्कुल, अपनी मर्यादा में रहने के लिए आपको सबसे अलग रहना पड़ेगा। अपने को मित्रता करनी है, व्यवहार करना है, लेकिन उनके दुर्गुण, उनकी दुराचार प्रवृत्तियां, उनकी गंदी बातें हमारे जीवन में ना आवे, इतना आपको संभल के रहना पड़ेगा। नहीं तो आज का वातावरण जैसा है वो नशा, व्यभिचार, इसमें ज्यादा प्रवृत्तियां हैं बच्चों की, लोगों की भी ज्यादा प्रवृत्तियां। नशा, अब जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, फिर इसके बाद गंदे आचरण करना, उनको बुरा नहीं लगता कि हम कोई बुरे आचरण कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बचना चाहिए। ये नई अवस्था विद्या अध्ययन के लिए है, जीवन को उन्नति में पहुंचाने के लिए। अगर आप अभी से नशा और गंदी बातों में फंस गए तो फिर आगे उन्नति कैसे कर पाएंगे? इसीलिए बच्चे फिर ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि बच्चों को चाहिए नशा न करें और गंदे आचरण न करें, मित्रता करो। मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मित्रता करके बुरे आचरण करना बुरी बात है। अच्छे संबंध रखो। देखो एक घर में भाई बहन रहते हैं, कहाँ परेशानी रहती है? तो एक स्कूल में हम अगर 100 बच्चे 100 बच्चियां रहते हैं और भाई बहन की तरह रहे तो क्या परेशानी? लेकिन अगर हम गंदे आचरण करेंगे बचपन से ही तो हमारा फिर जीवन उन्नतिशील नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे चिंतन में विषय वासनाएं आ जाएंगी, नशा आ जाएगा, तो फिर हम विद्या अध्ययन नहीं। विद्या अध्ययन भी एक तपस्या है, एक साधना है। तो जब तक हम विद्या अध्ययन करें तब तक हमें दुर्व्यसनों से और दुर्व्यवहारों से बचना चाहिए।